सारे प्रोजेक्ट्स बिल पे करने के लिए, वरना मैं आई एम नॉट द पर्सन टू गेट अप एंड वर्क। हर दिन मैं जब सेट पर होता हूँ तो यही सोच रहा होता किस गधे ने कहा था तुम्हें एक्टर बनने के लिए। मुझे अपने घर में हमेशा इस बारे में डांट पड़ती है कि घर के बच्चे मेरा काम नहीं देख पाते। बुलबुल भी तुमने कर दिया, वो भी एडल्ट थी, घोस्ट स्टोरीज भी एडल्ट हो गई, खाकी भी एडल्ट है, बम्बई मेरी जान भी एडल्ट है। गाना गा के सुनाइए। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे क्यों कर जाऊं मैं। जुस्तजू लेकर चले जो कैस कोई, उसे मजनू किसी लैला का बना देती हूँ। ऐसी ही जुस्तजू लेकर एक कैस फिल्मी दुनिया में भी आए थे। वो एक हीरा थे, उनके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ी और अब वो चमक रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मैं हूं निहारिका और हमारे साथ आज हैं अविनाश तिवारी। वेलकम अविनाश। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? Wonderful. It's great to be here in Noida right now. I traveled. I just realized that traveling from Gurgaon to Noida, या it takes longer than traveling from Bombay to Delhi. ओके, सो अगली बार हम लोग मुंबई आ जाएंगे। नो Please, प्रॉब्लम। please, please, please. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है, आपको वो पहाड़ी के पीछे वाला घर मिल गया? अब मैं आज तक तलाश रहा हूँ। हर छुट्टी में मैं पहाड़ों में रहता हूँ, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि वो पहाड़ों के पीछे वाला घर है कहाँ। ओके, आप अभी पहाड़ से आए हैं वैसे, जी। तो ये दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है आपको? एयर क्वालिटी के बारे में मैं ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली वाले अब काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। कंसिडरिंग आई एम फ्रॉम बॉम्बे, ऑल्सो बॉम्बे एयर क्वालिटी इज ऑल्सो रियली बैड। आपकी फिल्म जो मतलब दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ लैला मजनू। ऑब्वियसली आपने उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन काम भी किया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने आपके करियर को शेप करने में बहुत हेल्प किया। सो हाउ डिड दैट हैपन? लैला मजनू आई थिंक 2015 के दिसंबर में मेरी मुलाकात साजिद अली से हुई, जो फिल्म के निर्देशक हैं। उन्होंने काफ़ी 2 घंटे मेरे से बातचीत की, दुनिया भर की सारी बातचीत की, फिल्म से रिलेटेड एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद मेरा उन्होंने कोई ऑडिशन लिया। आई थिंक 2-3 महीने उन्होंने 5-10 ऑडिशन लिए और उसके बाद मुझसे कहा गया कि यार अभी शायद थोड़ी देर बाद हम सोचेंगे इस बारे में। फिर उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर चेंज कर दिया। उन्होंने नेशन वाइड हंट किया लैला मजनू के लिए। 4-5 महीने बीत गए और मेरे डायरेक्टर मुझसे हमेशा कहते थे यार तू मेरे नंबर 1 में है, बट मैं फिर भी देख रहा हूँ। मैं लाइक ये तो बड़ा दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। मुझे उस फिल्म में जो इंतज़ार कैस का है वो अपने किरदार को पाने के लिए लिटरली अविनाश तिवारी को करना पड़ा, ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं अप्रैल में आई थिंक आई फाइनली वेंट टू साजिद अली एंड आई सेड सर मुझसे बहुत बेहतरीन टैलेंट वाले लोग होंगे इस शहर में, मुझसे बेहद ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लोग होंगे इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार मुझसे बेहतर शायद कोई ना कर पाए, तो आप ढूंढ लें, अगर ना हो पाए तो वापस आइएगा। तो उन्हें वो बात शायद कहीं ना कहीं लगी। उन्होंने और लोगों से भी चर्चा की, लेकिन पूरा तलाशने के बाद आई थिंक व्हेन दे केम बैक टू मी तब तक फिल्म शेल्व हो गई थी, फिल्म बंद पड़ गई। और उसके बाद मैं करीबन 1 साल बिना किसी काम के, क्योंकि इस आस में कि ये होने वाला है, कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद अचानक से जागे सब लोग और उन्होंने कहा कि ये फिल्म आप ही शुरू करते हैं। तब तक तृप्ति फिल्म में आई नहीं थी। उनका लास्ट मोमेंट एडिशन हुआ और विच वाज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट कुड हैपन फॉर लैला मजनू। वी शॉट थ्रू 2017-2018 में फिल्म आ गई, तो करीबन 3 साल मेरे इस फिल्म में समय और मेहनत और लागत और इंटेंशन और इमोशंस जो भी कह लें आप, सब कुछ लगा था। इवेंचुअली फिल्म आई और तीसरे दिन थिएटर से उतर गई। आई मीन द पोस्टर्स वर पुल डाउन। एक हफ्ते तक तो कुछ थिएटर्स में चली, तो काफ़ी उस वक्त निराशा भी थी, बट ये मेरी सच्चाई है कि आज जो भी काम मेरे पास है उसमें कहीं ना कहीं लैला मजनू का बहुत बड़ा हाथ है। एंड इट्स ओनली बिकॉज पीपल लाइक यू हु सॉ द फिल्म एंड हु लव्ड इट। एंड मैं ये हमेशा कहता हूँ कि लोग मुझे प्यार देते हैं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, वो कैस के लिए है। तो फिलहाल मैं कैस के प्यार के सहारे जी रहा हूँ।
आफ्टर डूइंग सो मेनी फिल्म्स इफ यू से दैट, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये सच्चाई है। मतलब प्रोफेशनली कभी नहीं सोचा था कि आप एक्टर बनेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत इंजीनियरिंग से की थी, जिसको शायद आपने 4th सेमेस्टर में छोड़ दिया था। जी। सो मतलब ऐसा क्यों होता है? इतने सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग शुरू करते हैं और उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि यार आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग। यार बड़ी सिंपल सी बात है भी, ये तो अब जाकर हमारे यहाँ अलग अलग कोर्सेज और क्लासेस शुरू हुए हैं। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 12th व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल, उस वक्त लेकर लॉ था, इंजीनियरिंग थी और मेडिसिन था। दीज वर द 3 ऑप्शंस। ऑल्सो इन माई फैमिली I had people who were IAS officers and they were IITians. So this was something that was always put forward. This was a very obvious thing to do. और पढ़ाई लिखाई में मैं भी बहुत बुरा नहीं था, तो लोग ये आस लगाते ही थे कि ये इतना तो कर ही लेगा शायद। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं कर लूँगा। और ना ही मेरे अंदर कभी डिज़ायर था, वेरी ऑनेस्टली, टू बी एन एक्टर। मुझे स्कूल टाइम में मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करता था। आई वॉज अ हाउस कैप्टन, सो यू वुड बी डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये कभी ख्याल नहीं था, जहन में था ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। ये पता नहीं कहाँ से टपका है। और अब करीबन 20 साल हो गए इस बात को, लेकिन ये हर दिन मैं जब सेट पर होता हूँ तो यही सोच रहा होता हूँ, जब मुश्किल वक्त चल रहा होता है, कि किस गधे ने कहा था तुम्हें एक्टर बनने के लिए। तो मुझे वो गधा आज तक मिला नहीं। मगर इतने शानदार शोज और फिल्म्स करने के बाद ऐसा नहीं लगता यार सही डिसीजन लिया? मतलब घर चल रहा है तो शायद सही लिया होगा, और माँ बाप घर से निकाल नहीं रहे हैं तो शायद सही लिया होगा। आई थिंक it's been my profession is something that I'm really proud of. It's one profession जहाँ पर आपको mentally, emotionally, physically, इनफैक्ट स्पिरिचुअली भी हर दिन ग्रो करना होता है। मुझे दूर दूर तक कोई और प्रोफेशन नहीं लगता जहाँ पे इन सारे चीज़ों पर एक साथ ग्रो करना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है कि अपने काम की वजह से मुझे हर स्फीयर ऑफ लाइफ में बेहतर होते जाना है। ये अपने आप की ये इस काम की बड़ी खूबी है। और साथ साथ अगर ढंग का काम हो जाए तो लोगों से जो प्यार मिलता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देयर इज़ नथिंग, एंड आई मीन, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन प्यार की अपनी अहमियत है। और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरे काम से मुझे बहुत प्यार मिलता है। डू यू रिमेंबर वो पहला मौका जब किसी ने आपको पहचाना हो किसी पब्लिक स्पेस में? एक्चुअली 2007-8 में मैं कोई शूटिंग कर रहा था। पहचाना तो नहीं, पहचानते तो अभी भी नहीं है मुझे। आई वोंट बिकॉज नहीं, सच्चाई है, बिकॉज वो अच्छा, यू वर दैट गाय। आई हैव हैड दिस सिचुएशन वेयर आई एम सिटिंग। मैंने एक फिल्म की थी बुलबुल। हाँ। और मैं एक मोहतरमा के बगल में बैठा हुआ था। वो बात की जा रही थी कि यार ये बुलबुल में एक लड़का है सत्या, उसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें कह रही थी। तो मैं भी यहाँ पे खुश हो रहा था कि अच्छा। डिड यू नॉट से पीछे देखो पीछे? द प्रॉब्लम वाज कि आई वाज इन अ मुस्टैच फॉर माय बम्बई माय मेरी जान कैरेक्टर दारा। और उसमें मैंने 40 इंच कमर बढ़ाई हुई थी और मोटा सा मूछे लगाकर बैठा। तो उसके जहन में कहीं भी ये ख्याल नहीं था कि ये आदमी वो हो सकता है। तो मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि मुझे लोग पहचानते थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे किरदार वो स्क्रीन पर देखते हैं और मुझे रियल लाइफ में देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क है। लेकिन मेरा पहला जो सो कॉल्ड ऑटोग्राफ है वो 2007-8 में मैं एक शो कर रहा था। उसमें एक जनाब आए थे, स्कूल के बच्चे थे। मैंने उनको डांट भी लगाई थी क्योंकि वो स्कूल बंक करके भाई साहब शूटिंग देखने आए थे। हाँ। और आकर मुझसे बोला प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दें। मेरा नाम तक पता नहीं है आपको कि मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ, किस लिए ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं आप। तो खैर पहला ऑटोग्राफ मुझे याद है। ये मुझे सेट पर उस दिन सिखाया भी गया कि ये लोग जो प्यार देते हैं इस वजह से ही आपका काम चलता है। लेकिन मुझे थोड़ी अभी भी उसमें, मैं कभी फ़ैन नहीं बन पाया तो किसी का भी फॉर सम रीज़न। और इसलिए मुझे वो ख्याल समझ में नहीं आता कि अगर मैं जानता भी नहीं हूँ और सिर्फ क्योंकि सिनेमा का हिस्सा है कोई तो ऑटोग्राफ ले लिया जाए, ये अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा मेरे समझ के परे है। आपने इंजीनियरिंग के बाद शिफ्ट लिया जब सिनेमा में, सो आप बैरी जॉन के साथ आपने ट्रेनिंग्स ली जी। और उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि आप न्यूयॉर्क जाएंगे। सो पहले तो आप अपना बैरी जॉन वाला एक्सपीरियंस बताइए और उसके बाद आपको क्या ऐसा लगा कि आपको लगा इतने में नहीं हो पाएगा, मुझे और आगे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? एक्चुअली अब सोचता हूँ उस वक्त 19 साल का था मैं और
ये सोच के बड़ी खुशी होती कि बड़ी समझ थी, क्योंकि अगर आप आज देखें तो आज हमारे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं सब बाहर से आए। ऑल द टेक्नीशियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स आर, देयर इज अ सर्टेन आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वाज वेरी वेरी टॉक्ड अबाउट इन द अर्ली 2000s, एंड बिकॉज आई वाज देयर एंड आई वाज अवेयर, मुझे ये ज़रूर समझ में आता था कि यार हम बैठकर यहाँ पे इतना सिनेमा देख रहे हैं वहाँ से, और कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा उनसे इतना प्रभावित है, तो मैं क्यों ना वहाँ जाकर ही सीखूँ जो यहाँ पर आज हो रहा है। दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। बट उससे पहले मैंने 2 साल थिएटर किए। जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मैंने शुरुआत कर दी थिएटर करने की। 2 साल पृथ्वी पे मिस्टर ओम कटारे हैं, यात्री ग्रुप है जी, उनके साथ 2 साल थिएटर किया, और उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग ली बैरी सर के यहाँ पे, उनके साथ थोड़ा थिएटर किया। फिर मैं चला गया न्यूयॉर्क, बिकॉज मुझे लगा कि फिल्म ट्रेनिंग लेनी है मुझे, और क्योंकि पढ़ाई छोड़ चुका था तो घर पे सबको कन्विंस भी करना था कि ये पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अपने काम के लिए, विच इज़ ट्रू, विच इज़ व्हाट आई ट्रूली बिलीव एंड शुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ करिकुलम्स फॉर पीपल। अब यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो गया ड्रामेटिक आर्ट्स और फिल्म स्टडीज़, जो पहले उस वक्त बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। सो खैर मैंने वो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में ट्रेनिंग ली, वहाँ से लौट कर आया, और मुझे लगा कि अब तो रेड कार्पेट बिछा होगा मेरे लिए, यश राज फिल्म्स मेरे लिए खड़े होंगे फिल्म बनाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। उसके बाद एक लंबी जर्नी शुरू हुई जो अभी तक चली रही है, और होपफुली चलती रहे। अच्छा, एक किस्सा है आपके न्यूयॉर्क जाने से रिलेटेड कि वहाँ की जो फीस थी उसके लिए आपको जुगाड़ बैठा रहे थे। कहाँ से पता चला? मतलब ये था कि when I told my dad was like, "Are you mad?" How much was the fees? If I'm not wrong, यार उस वक्त 2005 के टाइम में आई थिंक 9 lakhs per semester, और Oh my God. both semester. That was huge. 2005 9 lakhs was a big amount. And how many semesters? I think there were 2 semesters, and then I also extended and did an advanced course. Okay. So what I said was, so I said this to my dad. He said, I don't have the money to send you. He's a government servant. वो IRS ऑफिसर हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की अलग ही तकलीफ है, वो किसी और दिन बात करेंगे हम। तो वो उन्होंने मुझसे ये कहा, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मेरा ये हमेशा से बिलीफ रहा है कि पैसों की वजह से कोई चीज़ नहीं रुकती। दिस इज़ अ बिलीव दैट आई ऑलवेज हैड एज अ किड। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपके पास नहीं है तो मैं किसी और से मांग लेता हूँ, मैं आके वापस लौटा दूंगा। लाइक मनी आई ऑलवेज सॉ लाइक दैट। आज भी मैं पैसा ऐसे देखता हूँ, मेरे पास नहीं, आप दे दो यार, मैं कल दे दूंगा। यशराज वाज एनीवे वेटिंग। हाँ, नहीं यशराज तो कोई और दे देगा यार। मैं हमेशा ये ज़रूर सोचता था, मतलब इतना नालायक तो नहीं होऊंगा, इतना नकारा तो नहीं होऊंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ये एक फेथ था खुद में। तो मैंने ये काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग माई डैड्स फ्रेंड्स कि अंकल आप मुझे भी पैसे दे दीजिए, मैं वापस आकर आपको चुका दूंगा। एंड ऑब्वियसली दे वुड हैव कॉल्ड माय डैड एंड ही वाज वेरी एम्बैरेस्ड। और मैंने एक सेकंड सोचा भी नहीं कि मेरे फादर को कैसा लगेगा यार कि मेरा बेटा फोन लगा रहा है। नंबर कहाँ से मिले आपको? नहीं, उनके फ्रेंड्स के नंबर। आई वाज ऑलवेज कॉर्डियल विद हिज फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो 19-20 साल की उम्र में इतना तो कर ही सकता। बट मैं ये ज़रूर आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कितने एम्बैरेस हुए होंगे वो कि बेटा फ़ोन लगा रहा है कि अंकल पापा पैसे नहीं दे रहे, आप दे दो और मैं आकर आपको वापस पैसे 100-200 रुपये भी नहीं है। और 100-200 रुपये भी नहीं है। लेकिन उसके बाद से फाइनली, बिकॉज आई वॉज डूइंग थिएटर एंड एवरीथिंग, आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम नानावटी ट्रस्ट एंड देन आई वॉज एबल टू गो टू न्यूयॉर्क एंड डू माई ट्रेनिंग, कम बैक। ये अलग बात है कि उसके बाद जैसे मैंने कहा कि लंबी जर्नी शुरू हुई और वो जर्नी चली रही। जर्नी अच्छी रही है वैसे, अब तो काफ़ी अच्छी चल रही है। मगर उसी बीच अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि आप वहाँ से आए, इतनी ट्रेनिंग, इतना पैसा खर्च, इतना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी होता है, और उसके बाद रिजेक्शन, क्योंकि आप कई बार जाते हो, दिए होंगे आपने भी कई सारे ऑडिशंस। हम रिजेक्शंस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे, मतलब ट्रेनिंग हो जाती है इंसान की, या वो हमेशा लर्निंग में काम आते हैं। बट आई बिलीव कि जब आप लाइफ में कहीं अचीव कर लेते हो कुछ और उसके बाद व्हेन यू लुक बैक यू थिंक हाँ ठीक है उस दिन रिजेक्ट हुआ था, बट व्हाट इज दैट फीलिंग एट दैट वेरी मोमेंट
जब आपने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है पर्सनली, पैसे के तौर पर, पेरेंट्स को भी आप ताक पे रखे हुए हो, क्योंकि मे बी अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते तो 4 साल बाद आप उनको कमा के कुछ तो दे रहे होते. सो व्हाट डज रिजेक्शन फील लाइक एट दैट पॉइंट? See, one thing I realized I was never a non-working actor. I was always a working actor. Unfortunately, हमारे यहाँ एक्टर मतलब वो गिन के 4 से 5 नाम है. वो अगर हैं एक्टर तो एक्टर हैं, वरना बाकी किसी को तो हम काउंट ही नहीं करते. क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कम से कम 100-150 चैनल होंगे इस देश में, है ना, और 24 घंटे का कंटेंट बन रहा है, उसमें सारे एक्टर्स रिक्वायर्ड हैं. सो वर्क इज ऑलवेज फ्लोइंग इन दिस इंडस्ट्री. उसकी कमी नहीं है. जिस तरह का काम आदमी करना चाहता था शायद उसकी कमी थी. रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम कम्प्लीटली. लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें आप उसके लिए तैयार नहीं हो सकते. यू कांट बी. आई स्टिल रिमेंबर, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एड के ऑडिशन चल रहे हैं. आई डेंट वॉन्ट टू डू टेलीविजन एट दैट पॉइंट बिकॉज मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं टेलीविज़न कर सकूं हर दिन 16-18 घंटे और 28-28 दिन महीने में, और पता नहीं कितने सालों तक एक ही किरदार पकड़ के चलें. वो शायद मेरे अंदर था नहीं. तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे नहीं करना है. उसके बाद बचे फिल्म्स, और उस वक्त तो कोई OTT शोज़ थे नहीं. या फिल्म्स भी नहीं हुआ करती थी. तो गेटिंग इनटू फिल्म्स वाज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. लगता था कि ये कैसे हो सकता है. हाउ डू यू गेट टू दैट पॉइंट? एंड एवरीवन गोज थ्रू दैट. हर आदमी जो आज एक्टर बनना चाहता है उसको लगता है कि कैसे. इसीलिए शायद एक्टर्स की इतनी वैल्यू है, क्योंकि वो लगता है कि ये तो नायाब चीज़ है जो सबके पास नहीं. तो मुझे लगता है रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ थी जो कंसिस्टेंट थी. इट्स लाइक एन एवरीडे थिंग. आप उठिए, आप ऑडिशंस के चक्कर काटने जाइए, आप दिन में कम से कम 5 से 8 ऑडिशन देते हैं, और महीने में होपफुली आपको एक काम कहीं मिल जाए तो आपके महीने का रेंटल निकल जाए. दैट्स द बेसिक कोर आइडिया दैट यू फॉलो व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग. तो आपने करीबन अगर 25 दिन ऑडिशन दिए तो 100-125 ऑडिशन आपने एक महीने में दिए, जिसमें से आपको एक काम शायद मिले. मैं उस वक्त भी कहता था कि काम जब मिलता था तो मैं कहता था कि ये काम क्यों मिला मुझे नहीं पता. क्योंकि मैं तो उतनी शिद्दत से आके ऑडिशन दे रहा था. ये वाला क्यों मिला मुझे नहीं पता. अगर ये पता चल जाता तो क्यों नहीं मिला शायद ये पता चल जाता. तो बट आई वॉजंट रियली हैसल्ड बाय इट. 1-2 इंस्टेंसेस हो जाते हैं, जैसा मैं कहीं पहुंचूं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई है, डू आई फिट इन टू दिस. द अदर सेज नो नो गो एंड क्लीन शेव. आप क्लीन शेव करके आते हो और वो उसके बाद वो पहचानता ही नहीं है. वो तो मैंने दाढ़ी भी कटवा दी, पैसे भी खर्च करवा दिए, और उसके बाद वो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो मेनी फिल्म्स दैट यू बीन पार्ट ऑफ, सेड यस टू, signed on contract, somebody else comes on board. These are things that will happen all throughout. Does that put you in doubt कि क्या मैं उतना अच्छा नहीं था, या was it some other reason कि जिस वजह से मेरी जगह? मुझे ये ज़रूर पता था कि जब हम क्यू में खड़े होते थे ना ऑडिशन के, तो मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि मेरी इतनी मेहनत करके कोई नहीं आया. क्योंकि सब उठकर आ गए हैं ऑडिशन देने के लिए, उनका लाइन लगेगा. मैं 3 साल लगा कर आया हूँ 20 साल की उम्र में. तो मेरे साथ उस वक्त जितने भी खड़े होते थे, भले ही मुझे काम ना मिले, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरे बल्ले से बॉल अच्छा लगता है, और मुझे गैप्स निकालने आता है, मुझे रन बनाने आते हैं, आज नहीं तो कल. दैट वाज माय ओनली बिलीफ. क्योंकि और कैसे कॉन्फिडेंस आएगा. मैंने मेहनत की है, मैंने आई हैव पुट इन द हार्ड वर्क. सो मुझे हमेशा ये ज़रूर लगता था कि मैं जाऊँगा कुछ ना कुछ तो ले आऊँगा. एंड दैट्स हाउ आई हैव सर्वाइव्ड ऑन इट. यार आई हैव गॉन, डिलीवर्ड एंड कम बैक, एंड वापस घर पे आके मम्मी पापा के साथ बैठ जाना. लेकिन मुझे ये लगता है इस पूरे जर्नी में सबसे बड़े तकलीफ जो होती है वो पेरेंट्स की होती है. और वापस वही थोड़े समय के बाद ना आदमी समझने लगता है. जैसे आज बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके पेरेंट्स शायद ना चाहें वो इस फील्ड का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत ही अनसेटल्ड फील्ड है. इट इज़ अ फील्ड विच इज़ अप एंड डाउन, वॉलेटाइल. तो हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे एक सेफ सिक्योर्ड लाइफ जिएं. असल बात यही होती है, लेकिन हम क्योंकि यंग एज में रिबेल करना चाहते हैं हर समय, तो हमें माँ बाप की बात को ठुकरा देना होता है. बट सच्चाई सिर्फ इतनी होती है. और उनके लिए भी ये इतनी बात थी कि उन जैसे वो आसपास जाते थे और लोग उनसे कहते थे कि अरे आपका बेटा एक्टर है लेकिन दिखता तो है नहीं. और इस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ता था कि क्या कर रहा है. मुझसे तो कोई बात करने आ जाए तो मैं दे दूँ अच्छे से जवाब कि अंकल यहाँ देखो ना, आप कहाँ देख रहे हो. ठीक है, लेकिन वो शायद तो वो
उन्होंने झेला है, मैंने नहीं। और इसका एक किस्सा भी है कि आप शायद अपने पेरेंट्स को लेकर गए थे डिनर के लिए एंड बीच में एक कॉल आ गया था कि अच्छा दैट वाज आई वाज साइंड ऑन फॉर अ फिल्म और एडिनबर्ग में शूट थी, माय फर्स्ट शूट आउटसाइड, एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था। सो आई वेंट शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की बहुत सारी, फिर मैं बोला अच्छा पेरेंट्स को डिनर पे ले जाता हूँ। आई थिंक ये 2011-12 की बात होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम डिनर पे बैठे हुए हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग कि परसों मुझे निकलना है, तभी मुझे कॉल आया कि आपकी जगह कोई और जा रहा है। और जो कारण मुझे समझाया गया वो ये था कि जो मेरे साथ मेरे एक्टर थे, जो मेन लीड थे फिल्म के, उनकी हाइट मुझसे शायद 3-4 इंच छोटी थी। तो मुझे ये जवाब ही नहीं समझ में आया, मुझे ये जब बताया गया, और हो सकता है ये जवाब हो भी ना, लेकिन जो दिया गया था वो यही था कि आपकी हाइट 3-4 इंच बड़ी है तो शायद अनकंफर्टेबल हो रहे हैं लोग, और इस वजह से अब ना वो मैं समझ पाया ना अपने माँ बाप को समझा पाया कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। किसी को समझ में नहीं आती ये बात, बट दीज थिंग्स हैपन सेवरल टाइम्स, द फिल्म्स हैव नॉट हैपेंड, बट एट द सेम टाइम्स व्हेन थिंग्स हैव हैपेंड दे हैव हैपेंड टुगेदर। मतलब इसी साल मैंने ऑलमोस्ट 3 शोज कर लिए, 3 बड़े प्लेटफॉर्म पे, और शानदार शोज where you are the lead, like the whole story is around you. Fortunately, most of the work that I've done, I've Yes. played the protagonist or the antagonist of the show or a film. But the beauty here was that what I found rare was there 3 big platforms, 3 international platforms. You're right. There are 10-pole shows for all 3 of them, and thankfully all 3 have turned out to be extremely successful. Absolutely. Which is why निहारिका जी ने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए बुलाया है। Absolutely not. देखिए मुझे 20 साल की मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर इनके साथ बैठने के लिए। Guys, if given a chance and if I had the opportunity, मैंने आपको लैला मजनू के बाद ही इंटरव्यू किया होता। And I can talk about that film to you for 1 hour straight. I have so much to tell you about that film. I would say it's my bad. मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज मौका मिल रहा है। नहीं, ये मेरी बदकिस्मती भी है कि मुझे इतने साल लग गए, इतना काम करना पड़ा कि I could just sit together and talk to you. Thank you. जैसे कि हम बात कर रहे थे और हम रिजेक्शंस की बात कर रहे थे, तो आपने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स एक इंसान रिजेक्ट करता है या एक एक्टर रिजेक्ट करता है, पर्टिकुलरली वही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उसका कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। हाँ, what I've tried to say is कि what you say no to defines your character. Yeah. और हाँ, मतलब एज एन एक्टर आप जिन चीज़ों को ना कहेंगे, वो फिल्टर, एक बेसिक फिल्टर स्ट्रक्चर होता है ना कि हम हर जगह फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है, ये नहीं चाहिए, लेट रेस्ट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। सो आई जस्ट हैव अ फिल्टर व्हिच सेज कि इस तरीके का काम है, इस तरीके का काम करना चाहता हूँ, तो इस तरीके के काम ही फिल्टर होकर आएंगे, उसमें से फिर सिलेक्शन होगा। तो मैंने ये सिर्फ अपने काम नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी ये उसूल बना लिया कि मैं जिन चीज़ों को ना कहूँगा वो मेरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें हम अक्सर दिन में उठते हैं, 100 में से 90 चीज़ें तो हाँ ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो 10 चीज़ें हमने ना कही है वो हमारा डिस्टिंक्शन बनाता है। आप और मैं जो अलग हैं वो शायद उन 10 अलग चीज़ों की वजह से ही होते हैं। तो दैट बिकेम अ वेरी, खासकर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ही वल्नरेबल होता है आदमी। यू नीड सपोर्ट, यू नीड वैलिडेशन, यू नीड सम काइंड ऑफ, और उसमें बड़ा आसान है हर टेम्पटेशन और इसमें गिर जाना। तो ये क्योंकि शुरू की ही समझ थी मेरी, तो इसने मुझे बचा लिया कि ये है तुम्हारी बाउंड्री, दिस इज वेयर यू वांट टू बी एंड स्टे देयर। अब वो सही गलत कैसे होगा, कल उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता था, बट अगेन बिलीव इन द प्रोसेस। धोनी भाई नहीं कहते हैं, बिलीव इन द प्रोसेस। धोनी भाई's biggest fan is behind the camera. So we are all, I mean, I am also certainly a believer in the idea of process, because that is what has worked for me. कि अपना काम करो, ये है तरीका काम करने का, बाकी You are into films, you are into this business. I'm sure आप बहुत सारी movies देखते भी होंगे। 3 ऐसे एक्टर या ऐसी परफॉर्मेंसेस आपको कौन सी लगी हैं जिन्हें देखकर आपको लगा था कि ये काम, ये रोल कोई भी और एक्टर नहीं कर पाता इन बॉलीवुड?
देखिए एक तो मतलब जैसे आपने बात कही, मुझे इरफान खान साहब ध्यान में आ गए, और उनकी हासिल मुझे याद है हम 2003-4 में थिएटर कर रहे थे, शुरुआती दौर था। और नहीं, शुरुआती दौर में जब चर्चा होना शुरू होता है, व्हेन यू न्यू एंड पीपल आर टेलिंग यू समथिंग एंड दिस वन एक्टर दैट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट ही हैज डन, सो ही बिकम्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर यू बिकॉज यू आल्सो सॉ दैट ही डिड समथिंग व्हिच वाज अनसीन, यू हैड नॉट सीन दिस, सो यू नो दैट दिस पर्सन, ये काम शायद कोई और नहीं कर पाता। आई थिंक वैसे तो हमारे जितने भी सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, आपने, मैं अभी रिसेंट टाइम की कुछ बातें कर लूँ, मैं, मुझे लगता है जो काम प्रतीक गांधी ने किया हर्षद मेहता के लिए, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी यूनिक, इट इज़ समथिंग दैट ही पुल्ड ऑफ एंड ही डिड इन हिज ओन वे विच इज़ वेरी वेरी ट्रू टू इट। आई थिंक इनफैक्ट जयदीप ने भी जो काम किया है पाताल में, Vijay has done some exciting work around. So I really want to now talk about the newer actors, क्योंकि हम हमेशा nostalgia में जी रहे होते हैं. The fact of the matter, there's such great talent that is coming up today. Vikrant is doing such fantastic work. Vikrant Massey. In fact, I want to tell you, last year का एक OTT moment है जो मैं miss कर गया हूँ, और वो मुझे बार-बार, when I saw Siddhant Gupta in Jubilee, and he came and he did something like this, I saw that and I said, this is a moment. This guy has done something which is really special here. So all these guys are fab, yeah. ये अलग बात है कि मेरे पास आते ही किरदार तो मैं फाड़ के रख देता। नहीं, मतलब जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन स्ट्रेट बैट से मुझे भी शॉट मारने आता है। अविनाश, हाउ डज इट फील लाइक कि जब आपको कोई राइटर डायरेक्टर आके कहता है कि यार ये जब स्टोरी लिखी जा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम चल रहे थे। डू यू फील ये एक टेस्टिमनी है, एक ऐसा आपको कंटेंट फील होता है? देखिए, ये बात तो सिर्फ वही डायरेक्टर कह रहे हैं जिनके साथ कोई काम नहीं कर रहा और उसके बाद वो आके मुझसे कहने कि भाई तुम्हें देखकर ही सोच कर लिखी थी। मेरे साथ तो ये होगा, मुझे नहीं लगता कि इम्तियाज़ अली आखिर मुझसे कहेंगे अविनाश तुम्हारे लिए सोचकर मैंने एक फिल्म लिखी है। ऐसा हो जाए तब तो फिर मैं भी थोड़ा इतरा लूँगा। बट या देयर आर कपल ऑफ फिल्म मेकर्स हु हैव कम एंड सेड दैट टू मी, एंड इन फैक्ट I've just said a yes to a film where the director said something very similar. I hope कि उन्होंने जो कहा है वो सच ही निकले, और हमारा काम जब निकल गया तो लोगों को लगे कि हाँ इस लायक ही था। But yeah, it feels nice. Of course, it feels nice, no? Maybe he told me that. हाँ. I'm spying on you. Avinash, what is the best compliment जो आपको आज तक मिला हो आपके काम के लिए? मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट मेरे फादर की तरफ से आया तो मुझे वो सबसे ज़्यादा यादगार है। पोस्ट लैला मजनू, आई हैड एन एक्सीडेंट, आई वाज ऑन बेड, या आई रिमेंबर, एंड ही केम टू मी, ही लाइड डाउन नेक्स्ट टू मी एंड ही सेड कि कल क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा नकारा नहीं। तो वो पता नहीं, वो अपने आप में ऐसा लगा कि अरे माय फादर सेड कि मैं नकारा नहीं हूँ। वाह, कोई भी नहीं भाई, कोई बाप अपने बेटे को आके बोल दे कि तुम नालायक नहीं हो, इस बात पे उसने ज़िंदगी जीत ली। तो मुझे भी ऐसे महसूस हुआ कि मैंने भी दुनिया जीत ली है। सो आई वुड कीप दैट एज वन ऑफ द, बिकॉज दैट्स द वैलिडेशन दैट आई लुक्ड मोस्ट फॉर, एंड या वो मुझे मिला, दैट वाज। एंड रिसेंटली माय ताऊ जी, ही आल्सो केम, ही सेड सुनो तुम्हें ऑस्कर मिले नहीं मिले, लेकिन यहाँ आओ, मैं गले तो लगा ही सकता हूँ। अरे वाह। तो दोज थिंग्स आर थिंग्स दैट यू, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। बाकी बड़े डायरेक्टर्स हैं, व्हेन दे से इट अबाउट योर वर्क, of course it makes a difference. You have looked up to their work, and thankfully people have been very kind to my work abhi tak to yaar. अच्छा, ऐसे validations from your loved ones और इतने काम के बाद, do you consider yourself successful? यार मुझे कुछ बदला हुआ लगता है, ऑनेस्टली नहीं लगता मुझे। कई बार ये होता है व्हेन यू टर्न बैक एंड पीपल से ओ यू लुक एट योरसेल्फ, जैसे ये मैं ही हूँ, मैंने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, कुछ इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ होता है काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए, फिर काम आता है, उसको लगता काम आ गया यार। जो सच्चाई है कि ये होता है, अरे यार काम आ गया, अब तो काम करना पड़ेगा ना, चलो चलो काम करते हैं। एंड देन यू ऑब्वियसली, बिकॉज यू वांट टू सेट अ स्टैंडर्ड, सो यू विल इंश्योर कि आप जब काम करें तो पूरी शिद्दत से करें। आप वो शिद्दत से काम करते हैं, काम खत्म हो गया यार,
काम खत्म हो गया, अब मैं वापस घर जाऊं, दोस्तों यारों के साथ बैठूं, वही मज़े मस्ती करें, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव यार, आई रियली वांट टू लिव अ होलसम लाइफ। मुझे ये जो हमने ये नहीं बना लिया कि ये काम कि वो एवरेस्ट पे सबको झंडे गाड़ने हैं, हाँ. और झंडे गाड़ दिए तो मतलब तो क्या, What next? तो है जिंदगी एक मुसलसल सफर है, करीब आई मंजिल मंजिल बढ़ा दी, हम यही बोलते आते हैं। तो उसके बाद हो गया, ये कर लिया, वापस घर आए, क्यों चूज किया प्रोफेशन? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस होल आइडिया ऑफ ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स, एम्स, एम्बिशन? मुझे सारी चीज़ें बेमायने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि हमारी ज़िंदगी काफ़ी लंबी है। दुनिया में जितने जीव हैं, जितने भी जीव, ये मेरी समझ है, गलत हो सकती है, लेकिन जितने जीव हैं सब खाना पीना सोना, प्रोक्रिएट, डाई, दैट्स द एंड ऑफ इट, राइट? हम ही एक हैं जो जिन्हें ये ड्रीम्स, डिजायर्स, और हमारा काम क्या है, मेरा काम क्या है, एक फिक्शनल दुनिया ऐसी बनाऊं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो दूसरों के लिए एस्केप क्रिएट करे, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आई हैव रियली बीन इंट्रिग्ड अबाउट माई वर्क ऑल्सो, कि मैं क्या काम करता हूँ, मुझे करने में मज़ा बहुत आता है। तो मैं करता हूँ और इस वजह से घर चलता है, लेकिन इसके ऊपर सवाल भी ज़रूर पूछता हूँ कि ये है क्या, कर क्या रहे हैं हम, ये एम कहाँ से आते हैं, और ये कितनी कंडीशनिंग है हमारी। क्योंकि कोई पेड़ पौधा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो अभी खाने पीने का पड़ा हुआ है ना। वो कुत्ते बिल्ली ने अभी तक खाना पीना अगर उसका सॉर्ट आउट हो गया तो वो भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है कि अब कैसे ज़िंदगी काटूंगा यार, क्योंकि खाना पीना हो गया, अब सो रहे हैं, अब क्या करूं? तो हमें फिर बोलना पड़ता है, नहीं गोल होना चाहिए यार, गोल क्या, एम नहीं है तेरा, ड्रीम्स, सपने देखो। कोई बच्चा आज तक पैदा हुआ है सपने, एम्स, गोल्स, ड्रीम्स के साथ? ये सब समाज की दी हुई चीज़ें ताकि हमारी ज़िंदगी, लेकिन हम सब बह जाते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। तो सॉरी मैं आपके सवाल को घुमा दिया, बट ये मेरे अंदर की बहुत ये बात है, किसी तरह से लोगों तक पहुँचे, सोचें हम सब लोग यार क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, बट अभी बुलबुल के समय का मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देख रही जी थी, बिल्कुल, जिसमें आपको अपकमिंग एक्टर कहा गया था। आज आपको लोग एक्टर कह रहे हैं, तो शायद यही बदला है। नहीं वो जिन्होंने कहा भी होगा वो ना वो सही थे, ना जो आज कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, मैंने तो एक्टिंग 2003 से शुरू कर दी, बुलबुल आई 2021 में, उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से कहा, उनके वैलिडेशन से तो मैं एक्टर बनूंगा नहीं। हाँ। तो ना मैंने, मुझे उस वैलिडेशन का मतलब है, और अगर आज भी कह रहे हैं तो ये आज भी मैं प्रूव करने में लगा कि मैं एक्टर हूँ क्या। कि हाँ मतलब कर ही रहा हूँ काम, तो एक्टर ही होगा। बट जिस तरह से मैं जब सोचता था ना एक्टर, तो मुझे लगता है अभी बहुत दूरी तय करनी है वहाँ पहुँचने में, और हमारे यहाँ सब एक्टर बन गए, अब तो सब परफॉर्म, सब ग्रेट एक्टर्स, सब ग्रेट टैलेंट हो गए। ओके, मेरे लिए लंबी दूरी है फिलहाल, मेरे मापदंड के हिसाब से। ओके, so I'll give you two chits. This is a this or that. You'll have to pick one and do whatever is written on it. Okay. Okay, so obviously I'll not ask you to dance because okay, one. You knew I would pick up this one. No, I did not. Say a dialogue. अरे रे रे रे, याद दिलाना। ओके, तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं, हमारी कहानी लिखी हुई है, और ये दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी इसे नहीं बदल सकते। I'm so thankful to you. You picked up one from Laila Majnu. I mean, that's the one that I've repeated the most. So. Okay, the next one. I only have two. Here you go. Oh, you. I can't. You have to. Come on. Be a sport. Nobody can even listen to it. Can That's a Avinash match Tiwari whistle? I can't. Okay, then you have to do the other one because you can't do the first one. Mimic. Give me a person to mimic. No, give me someone. Anybody you want to mimic. Maybe we do not know that person. ऐसा कुछ खानदान में फूफा चाची. थोड़ी सी मिमिक नहीं करूँगा. It will be. But मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, उसमें उनकी थोड़ी सी. हाँ. तो मैं युद्ध में बच्चन साहब के साथ काम कर रहा था, और उसमें अचानक से वो मेरे पास आया और बोला कि oh I burnt my hand. I said burnt your hand? You know, and then he gave me this look कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है? I said sir, during Inqilab or Sharabi, if you remember, my hand used to be yes sir, yes sir, yes sir.
वो हाथ में रुमाल बांध के अपना, क्योंकि उनका हाथ जल गया था तो वो छुपाते थे, तो वो बता रहे हैं कि हम छुपाते हो, तुम लोग इसे स्टाइल कहते हैं। हाय, सो आई सेड सर, फिर ही हैड अ सर्जरी, सो यू नो वन ऑफ हिज शोल्डर काइंड ऑफ ड्रॉप्स, एंड और तुम लोग इसको स्टाइल बोलता है। हाय, सो आई what I did realize is how he himself looked at himself. You know, he's not looking at himself the way the world sees him. He's amused by the fact that कि ये हो सकता है एक मेरी कमी हो, जिसे दुनिया ने स्टाइल समझा है, मैंने स्टाइल बनाया नहीं। और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी लर्निंग थी एज एन एक्टर, दैट यू डोंट हैव टू ट्राई एंड डू एंड क्रिएट समथिंग, इट इज समथिंग दैट हैपेंस in the moment, for the characters, for the script, and then eventually how the world sees you. So वो मेरे लिए एक सीख थी, हल्की सी मिमिक्री ये थी काम चोरी थी। ये 2 लाइन तो की थी मैंने यार ऐसे। नहीं, ये और तो तुमने किस्सा जो बताया style- आपने तो उसमें 2 लाइन बोली ना उनकी तरीके से मैंने। सेपरेटली, वन कंप्लीट थिंग। यार मिमिक्री विसल वाज गुड वन यार। अगर किसी को अविनाश की मुझे ना सीटी सुनाई मिमिक्री और पड़े, विसल दोनों चीजें करनी नहीं आती हैं। गाना गा के सुनाइए। भजन ही गा देता हूँ मैं। गो ऑन। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे क्यों कर रिझाऊं मैं, लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है, खिलाता है जो जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। यू कैन गो ऑन। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेरे हैं कैसे, तुझे दीपक दिखाऊं मैं। Anyways, we can carry on. which is amazing, something which most people won't do. Yeah. भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। आई रियली लव दिस भजन। घर पे मम्मी पूजा करती है तो वो सब अपना कर लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये कर लें, क्योंकि आपने आरती भी कर ली, आपने प्रसाद भी चढ़ा दिया, अब मेरा वाला एक कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक भजन होता है घर पे हमेशा। And you're very close to your family. I stay with my parents. I've just shifted away. I will see what that life is now, but until now I've been with my parents, and what else is in life but your family and friends? Rest is all सिर्फ तमाशा कर रहे हैं हम। I've seen your so many pictures. हर पूजा में you're that प्यारा बच्चा जो ऐसे हाथ जोड़ के आरती लेके माँ बाप के साथ। You know, find a guy who can do both. Okay, so if you're finding a guy who can do both, here Right he here. is. Avinash, while we are talking about this, and आपने अभी हमारे लिए गाना गाया, you have a very beautiful voice, and I remember somebody, not somebody, basically Mani Ratnam ji said, "Will your hero dub for my hero?" Yeah. इसके बारे में बताइए हमें। This was a very happy moment. I got very happy because Bijoy Nambiar's he was making this show called Kala, and it made an audio video and audio visual, and he wanted me to dub for it. I dubbed, and he was probably sitting with Mani sir, and उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने सुनाया कि ये देखिए मैंने ये नया बनाया है. So he heard the voice, he couldn't understand because his Hindi is not that strong. हाँ. So उन्होंने कहा मुझे I don't understand what he's saying, but will your hero dub for my hero? And he was making the biggest film in India, Ponniyin Selvan, 500 crores, pan-India film, part 1, part 2, and I got a chance to play Chola Chola Raja. It's the biggest honor that I could have, just by listening to my voice. So yeah, उस दिन मुझे लगा शायद आवाज़ अच्छी होगी यार, मतलब लोग कहते हैं सच ही कह रहे हैं। लोग कहते हैं सच ही कह रहे होंगे। अब आपको जल्दी जल्दी कुछ बातें बतानी, हमको एक रैपिड फायर सेशन करेंगे। अगर पास में जाकर आप कोई एक चीज़ बदल सकते तो आप क्या बदलते?
पास्ट में जाके अगर बदल सकता तो अभी शादीशुदा होता। आगे बढ़ते हैं। ओके कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो सिर्फ बिल्स पे करने के लिए किया हो? सारे प्रोजेक्ट्स बिल पे करने के लिए, वरना मैं आई एम नॉट द पर्सन टू गेट अप एंड वर्क। आई Okay. विल लेज एट होम, सिट बाय माई सेल्फ। घर नहीं चलाना तो क्यों मेहनत करूं यार। आई एम विद यू इन दिस। एब्सोल्युटली। ओके व्हाट्स योर कंफर्ट फूड? दाल चावल, आलू की भुजिया। ओके व्हाट कैन यू कुक? आई कैन कुक मोस्ट स्टफ है। आई कैन कुक। घर का सारा खाना तो बना ही सकता हूँ। चिकन विकन मैंने सुना है अच्छा बना लेता हूँ। आई कैन डू सम चाइनीज़, आई कैन डू सम बिट ऑफ इटालियन, बट या और बाकी तो रेसिपीज अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबल हैं वो सब बना सकता हूँ। इफ So- द रेसिपी इज देयर आई कैन मेक इट। Girls, maybe this is the guy you were looking out for. Every girl in this country should know that. Anyway, I'll let it go. Okay, we'll say it behind the camera. Okay, मोगली देखा है? हाँ हाँ, उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था आपका? बगीरा। ओके कौन सा गाना आजकल आप लूप पर सुन रहे हो? तलविंदर का गाना है धुंधला धुंधला। दो लाइन सुनाइए। पंजाबी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। धुंधला इज द की वर्ड व्हिच गेट्स रिपीटेड। ओके व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? आई थिंक बीइंग लेफ्ट अलोन, अबैंडन। मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे मैंने कहा घर परिवार, अब वो भी नहीं रहेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। मतलब फिर बनाने पड़ेंगे उद्देश्य और गोल्स। तो मेरा वही फियर है, बाकी सब तो जो होगा देख लिया जाएगा। इंट्रोवर्ट हो आप या एक्सट्रोवर्ट हो? आई थिंक मैं पर्वर्ट हूँ। सॉरी। आई थिंक मैं अकेले में एक्सट्रोवर्ट हूँ और लोगों के बीच शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट। सो यू आर द बाथरूम सिंगर? आई एम द बाथरूम सिंगर। ओके आर यू डेटिंग समवन? नो। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? Food and alcohol, I mean, हैव यू गूगल्ड योरसेल्फ? yes, a couple of times. I've been intrigued. Okay. What was your first paycheck like? Paycheck. Check would be what, 25,000, but my first payment that I earned was 160 rupees for my. I used to do theatre, and every show I would be paid 160 rupees. So that used to be my first payment. But my first paycheck was 25,000. Amazing. Avinash, are you happy and content? I think I'm content, but happiness is just one of the emotions. So yes, I'm happy too. Happy too. Okay. आपने कहा है कि एक्टर को हम्बल होना चाहिए और एरोगेंट भी होना चाहिए In equal measure. in equal measures. What makes you say that? I think हम्बल इसलिए क्योंकि एक एक्टर ये समझता है, ये उसे बात पता होनी चाहिए कि जो भी लोग देख रहे हैं वो हज़ारों लोगों के मेहनत और एफर्ट की वजह से बनकर आता है। आई थिंक वी गिव टू मच क्रेडिट टू एक्टर्स। उन्हें पैसे ज़रूर देने चाहिए बिकॉज दे टेक द रिस्क। आपको फिल्म नहीं पसंद आती, ऑडियंस एक्टर को ही गाली देती है और उनको उसके बाद काम मिलना मुश्किल पड़ जाता है। तो रिस्क अवॉइड करने के लिए आप शायद यू शुड पे देम। So yeah, humbleness comes from there, and the arrogance is, listen man, you know what, you come on stage, there are like 100,000 people sitting for you, there needs to be a certain kind of energy. If I am only coming from a space of oh ये 1 लाख लोग मेरे पास आए हैं, I need to come with a performer vibe which says, you know what, I'm here now to entertain you, I'm here so that you are looking at me. And I think more than arrogance, it's the performance energy. It is the energy which comes from a space of I'm on a pedestal when there are people there to listen to you, to see you. तो अब उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो हल्का सा एक अपने आप को एक कदम ऊपर रखना जो होता है, that's the arrogance I'm talking about, because you are so on stage where there are people coming to see you, and I'm sure you go through it while you're sitting on this sofa when the world is all these guys behind the cameras. There is a certain kind of arrogance that you will come with कि चेहरा तो मेरा दिख रहा है ना भाइयों. Maybe not. Maybe not. Okay. If I talk about your character Cass, and one thing जो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब maybe that hooked the audience was कि when you meet Leila,
आई वांट टू नो कि वो स्क्रिप्ट में था या वो इम्प्रोवाइज था, दैट यू जस्ट लुक एट हर एंड यू फॉल. No, that was part of the script, and that was part of the script that I and my director fought a lot with, because I said ये थोड़ी होता है यार कि मतलब कोई देखे और गिर जाए, ये who's gonna understand this? This is how I was talking to him. I said you think today's generation you sit them and show them कि अच्छा एक लड़के को लड़की ने देखा या लड़की को लड़के ने देखा और बेहोश हो गया. So he said, listen Amarash, this is not my scene, this is Imtiaz Ali's scene. Imtiaz sir has written this scene, so let's just stop this bullshit and do it. I said, okay, पता नहीं इम्तियाज सर भी, you know, I went with those thoughts कि पता नहीं क्या. Cut to today, 5 years down the line, it's the most talked about scene in my career. So यही है कि मेरी समझ थोड़ी कम है, मुझे चुप रहना चाहिए ज़्यादा, और हम्बलनेस है इस बारे में कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मेरी समझ कम है. Also the scene where you go, where you run into the forest and you just fall down on the grass and you're touching the grass. Oh, that was improvised. That a few things are just something that I think post in the second half, a lot of stuff that you see is me. I have no under. हो जाता है कभी. If you let yourself go to for some time, आपने अपने आप को isolate कर लिया, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने सब कुछ करते करते और उसके बाद एक आज़ादी मिल गई. You lost about 12 kgs in 17 days. In 17 days. Yeah, it was a टफ वन. एंड तो शरीर पे जो है वो है, साथ में आपके पास एनर्जी होती नहीं किसी से इंटरेक्ट करने की, तो अपने आप एक आइसोलेशन आ जाता है. एंड द फिल्म रिक्वायर्ड यू टू गो ऑल आउट, एंड तो वो पता नहीं आफ्टर अ पॉइंट ना कुछ होता है जो आपके बियॉन्ड निकल जाता है. मुझे लगता है कि कुछ पल हैं मजनू के सेकंड हाफ में जो मेरे बियॉन्ड है, तो उसका क्रेडिट भी मुझे नहीं लेना चाहिए वेरी ऑनेस्टली. चंदन महातो की बात करें, सो आप वो कैरेक्टर करने के लिए कन्विंस नहीं हो पा रहे थे. आपके शायद फादर ने भी कह दिया था कि रहन दो, तो तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारे लायक नहीं है. देन या तुम उसके लायक नहीं हो, शायद ये कहना चाह रहे थे. सो देन क्या सोचा, क्यों किया? मुझे एक्चुअली मेरे जो डायरेक्टर हैं भव धूलिया और नीरज सर, इन लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया. उन्हें पता नहीं क्यों दिख रहा था और मुझे लग रहा था कैसे करूँगा सर मैं, मेरे से. एंड नीरज सर ने तो बड़ा ऐसे, उन्होंने ऐसे भाई बकवास बंद करो, जाओ काम करो. Literally, that was his idea. Where Bhav was trying to say, no, Avinash, you can do it, and I have trust in you. I said, okay. वैसे कोविड के 2 साल गए हैं, पैसे तो कुछ कमाए नहीं, कुछ कर लिया जाए, घर चलाना ना भाई. So, but what I really found very interesting about Khaki was the fact that the writing and the way they were looking at this guy was very, very different. जो स्क्रीन प्ले था वो भी जिस तरह से जा रहा था, चीज़ें बहुत ही फास्ट मूव करती थी. इट वाज एक्साइटिंग एंड वेरी एंगेजिंग. सो आई सेड शो तो अच्छा है, मुझे इतना पता है. अब मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, ये मैं थैंकफुली वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, खाकी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीच्ड आउट एब्सोल्युटली शोज इन इंडिया. इनफैक्ट व्हाट आई एम टोल्ड कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन एडर. Oh my God. So वो एक खास बात है. Plus globally also it's done 6th 7th number for Netflix, which is again considering it's a very rural story, very local, grounded. वो internationally अगर आपका शो अच्छा करे तो आपको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें सही बैठ गई हैं. तो चलो हम भी थोड़ा क्रेडिट ले लेंगे, थोड़ा बहुत काम मैंने भी अच्छा कर लिया. And then बम्बई मेरी जान, you worked with KK Menon. Yeah. And you had put on so much of weight. Yeah. The look changed. How was the experience? Bombay Meri Jaan has a very special place in my heart. It took 4 years of my life, and the amount of hardships that we've gone through for the film, for the show, our set got broken down twice, thrice. 7 एकड़ की ज़मीन पर ये सेट बना था, हमने पूरा शहर लिटरली, और वो 2 बार तोड़कर वापस बनाना पड़ा. मड आइलैंड में था ये? मड में था, और उस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि आई मीन आई एम जस्ट अ new entity as far as this industry is concerned, and to mount such a huge show and put in so much of money on my shoulders, I used to always feel कि अब बंद हो जाएगा यार, अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो कैसे मेरे कंधे. But these guys had such immense faith. Excel, Ritesh and Farhan sir, and Amazon, Sujat my director, the team was something. I truly believe कि ऐसा फीलिंग मुझे कभी वापस नहीं आएगा जहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना, everyone wants to do beyond their best.
and everyone had some great belief that we are trying to do something exceptional. I still believe the show has its own uniqueness, and it is something that will keep giving me for the long term, just like Laila Majnu. I truly believe is that Bombay Meri Jaan is for the long haul. What are your future projects like? Next time doing a comedy. I was about to ask you कि comedy are you? मुझे अपने घर में हमेशा इस बारे में डांट पड़ती है कि घर के बच्चे मेरा काम नहीं देख पाए कि अरे बुलबुल भी तुमने कर दिया, वो भी एडल्ट थी, घोस्ट स्टोरीज भी एडल्ट हो गई, खाकी भी एडल्ट है, बम्बई मेरी जान भी एडल्ट है, तो क्या ही कर रहे हो तुम. एंड आई रियलाइज दिस इज समथिंग दैट वुड बी रियली रियली यूनिक. वी आर 3 फैबुलस गाइज. अपने मुंह से तारीफ कर रहा हूँ. प्रतीक गांधी, दिव्येंदु शर्मा एंड अविनाश तिवारी, हम 3 लोग इसमें 3 दोस्त हैं. कुणाल केमू ने डायरेक्ट किया है. Oh wow. और हम सारे लोग नोरा फतेही के बड़े फ़ैन हैं, तो नोरा फतेही भी हमारे साथ इस फिल्म में हैं, और उन्होंने आके हम लड़कों की 4 चांद लगा दिए हमारे ज़िंदगी में. Are you dancing in the film? I am dancing in the film. Oh my God, that is going to be a delight. It should be. Can you I show hope us so. a little dance moves? Just sitting in the chair, I'm maybe on something that you sing and you dance to. I'm not paid for this. Oh, you will be. You will be. Once of course, why not? Okay, Avinash, thank you so much. Thank you for taking out time. And आपने कहा था कि आप वो white light हो जो reflect होके 7 अलग कलर्स में बढ़ जाते हो. जी. We agree. आपके इतने सारा काम देखकर, आपका बेहतरीन आपके परफॉर्मेंसेस देखकर, and we wish you many more colors, not just those 7 colors, but many more colors and many more new feathers in your hat. All the very best. Thank you. Thank you for coming on Uncut. Thank you so much. Pleasure. It was a pleasure for me. It was